हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबी शर्मा और आप लोग मुझे रिलीजियस रूबी के नाम से जानते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतना सारा प्यार दिया और मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर गेन किया है। तो मैंने कितना स्कोर गेन किया है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अभी जब से मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मेरे पास आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं जिनको मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ मैसेज का मैंने रिप्लाई दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कई लोगों को लगे कि एग्ज़ाम देने के बाद मैं चेंज हो गई हूँ, या फिर कई लोगों को मैं घमंडी लगूँ कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मुझे किसी से मतलब नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने सुबह उनको 11 बजे से छोड़ा है और मैं ऑलमोस्ट 8 बजे घर पहुँच पाई हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम उनको देना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पता है कि मैं 1 साल से बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, तो सबके कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं उनका भी रिप्लाई कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ, जिससे आप लोगों के सारे सवाल के जवाब मैं उसमें दे सकूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सबसे एक पहली बात बताती हूँ कि आप लोग है ना, एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम मतलब फैक्चुअल बेस आता है, तो हमको ये डर लगता है कि हम एग्ज़ाम में क्या अटेंड कर पाएंगे, क्या हमको कोई डेटा याद आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। लेकिन एग्ज़ाम बिल्कुल भी फैक्चुअल बेस नहीं है। मतलब हम कहें तो ओनली 5% पेपर ही फैक्चुअल है, बाकी 95% पेपर पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है। मतलब अगर आपसे वो नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना कि कैल्शियम की ज़रूरत हमको क्यों होती है, तो वो उस क्वेश्चन को भी घुमा के पूछेगा आपसे। उसने पूछा था कि हाइपोथायराइडिज्म किसकी कमी से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें टफ़ ही क्वेश्चन है, कुछ इजी भी क्वेश्चन है। तो चलो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी टाइम बहुत कीमती है सबका, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम सबकी वीडियो देखें। तो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पोषण एंड स्वास्थ्य के टॉपिक बताती हूँ। इसमें एक आपको आयरन टॉपिक आया था आज, हाइपोथायराइडिज्म आया था, कैल्शियम आया था, निमोनिया आया था, और जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका आया था। लेकिन उसने ये नहीं पूछा था कि टीका कहाँ लगता है, क्यों लगता है, किस रूट पे लगता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। उसने पूछा था कि जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका किस लिए लगता है, ये पूछा था उसने। और उसने ऑप्शन में मस्तिष्क शोध करके कुछ दिया हुआ था, वो उसका आंसर था। और 10 के क्वेश्चन थे, उल्टी का क्वेश्चन था, 10 कोई उल्टी, और मतलब विटामिन्स के क्वेश्चन थे। और सीडी उसमें तो मुझे इतना ही याद है अभी, और कुछ याद आएगा तो मैं बताती हूँ। क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी 12 बजने वाला है, लेकिन मैंने सांस भी नहीं ली है जब से मैं 8 बजे से घर पहुँची हूँ। पहले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर कॉलर्स अटेंड करना, फिर आप लोगों की रिप्लाई करना। रिप्लाई करते करते ही मैंने खाना खाया, और अभी मैं सोच रही थी कि ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, जितनी टेंशन मुझे होती थी एग्ज़ाम की, आप लोगों को भी होगी। और तो अभी मैं आपको जो जो टॉपिक मुझे याद है इम्पोर्टेंट, जिन लोगों का सुबह एग्ज़ाम है वो लोग सुन लीजिए। क्योंकि जो टॉपिक्स आज आए हैं तो उनका प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कल के उसमें एग्ज़ाम में आने की भी। तो इसलिए आप अभी ज़्यादा तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा स्कोर गेन करना है तो सिर्फ मेरी एक बात याद रखिए। सबसे पहले तो आप जो एक्ट है उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि सिर्फ इन पूरे पेपर में सिर्फ एक्ट ही ऐसी चीज़ है कि जो आपको पता है कि आनी ही आनी है, और बाकी आपको कुछ नहीं पता है कि क्या आना है, कैसे आ जाए। लेकिन एक्ट पक्का आपको कंफर्म है कि आना ही आना है। तो आपको अच्छा स्कोर गेन करना है तो आप एक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक्ट में किसी भी एक्ट की उसने धाराएं नहीं पूछी हैं। ज़्यादातर वो धाराएं किसी भी नहीं पूछता है। अगर वो पूछेगा भी, मान लो अगर पूछता है, तो एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन धाराओं का पूछ सकता है, बाकी वो धाराएं बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। तो उस पर आप टेंशन मत लीजिए।
उसका पर्पस, उसकी डेट, उसमें कितने अध्याय और कितनी धारा हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिए आप। और उसका पनिशमेंट भी ज़रूर याद कर लीजिए। मोस्टली वो पनिशमेंट ही पूछ रहा है और पर्पस पूछ रहा है। और कौन कौन से आपको एक्ट का करना है कंफर्म। घरेलू हिंसा पक्का कर लीजिए आप। घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट और दहेज एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और आरटी एक्ट। ये एक्ट तो आपको कंफर्म करने ही करने हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा और कर सकते हो तो सती प्रथा, हिंदू हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम और स्त्री से रिलेटेड जो भी हैं वो आप सब कर लीजिए। लेकिन घरेलू हिंसा, दहेज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया वो तो आपको कंफर्म करना ही करना है। सेकेंड पार्ट में आपको मैथ्स अच्छा स्कोर गेन करने के लिए मैं बता रही हूँ। मतलब मैथ्स आपको मतलब इजी आ रही है कि आप कर लोगे, लेकिन आपको अच्छा स्कोर गेन करना है तो आपके मैथ्स के कुछ इजी फार्मूले होते हैं। जैसे कि आज के पेपर में माध्य और माध्यिका के 3 क्वेश्चन थे। एक माध्यिका था, 2 माध्यिका के थे। और ट्रेन ट्रेन वाला था, एक एक टाइम एंड वर्क से भी था और एक एवरेज से था और एक वर्ग स्क्वायर वाला कोई था जो कि मुझे प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि मैंने कोई भी फार्मूला याद नहीं किया था। उसमें उन्होंने उसने एक आपको भुजा दी थी वर्ग की और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना था। आई थिंक 4a² होगा उसका फार्मूला। लेकिन जब मैंने 4a² से निकाला था तो वो बन नहीं रहा था। तो फिर और टाइम मेरे पास 5 मिनट बचे थे ओनली, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही टिक कर दिया। अब वो सही निकला या गलत मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वर्ग का स्क्वायर हुआ, घन का स्क्वायर हुआ, जो इजी इजी फार्मूले हैं उनको आप थोड़ा याद कर लीजिए तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग में उसने कथन और निष्कर्ष वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और वेन डायग्राम पूछा था। मेरे वाले सेक्शन में इस बार वो कोडिंग डिकोडिंग वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मिरर इमेज वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था और एक नंबर सीक्वेंस वाला वो था। बाकी इजी नहीं था। रीजनिंग भी इजी नहीं था। आज का पेपर आई थिंक थोड़ा टफ था। मतलब अभी मैंने रिव्यू तो नहीं देखा, जहाँ तक मैंने जो एग्ज़ाम दिया है मैं अपने एग्ज़ाम के बेसिस पे बता रही हूँ कि कुछ भी इजी नहीं लग रहा था मुझे। मैंने बहुत जल्दी जल्दी पेपर किया तब मैं अटैम्प्ट कर पाई पूरा। मैथ्स भी उसमें मेरा मतलब कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना पड़ रहा था, इस चक्कर में मेरे 1-2 छूटे तो नहीं। मैंने देखो जो लोग बोलते हैं ना रिव्यू में, मैं ओरिजिनल रिव्यू दे रही हूँ आपको, कोई फेक रिव्यू नहीं दे रही हूँ कि नहीं रीजनिंग का तो मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा, मैथ्स के तो मुझे 2 ही क्वेश्चन दिखे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन थे और एक्ट के भी 10 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के भी 7 क्वेश्चन थे। तो लोग इस भूल में बिल्कुल नहीं रहें कि मैथ्स के या रीजनिंग के 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बीच बीच में आते हैं तो लोग बाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मैथ्स का है या रीजनिंग का है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे कि नहीं 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे। पूरे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, क्योंकि सुबह आप लोगों का जिनका पेपर है तो आप ये सब कर लीजिए। और बाकी CDP और मैनेजमेंट के टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए मैं सिर्फ आपको इतना हिंट करूँगी अभी कि मैनेजमेंट बहुत ईजी आ रहा है। मैनेजमेंट आप जितना भी पढ़ोगे वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है पढ़ा हुआ। सिर्फ 1-2 पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन पूछ लेगा, 1-2 जो आपको आते होंगे। और लीडरशिप और सामुदायिक समुदाय वाला क्वेश्चन वो दोनों आ रहे हैं, तो वो पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं। बाकी उसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी फैक्चुअल नहीं आ रहा है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट बहुत इजी आ रहा है। इन चारों सब्जेक्ट को देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत इजी है। और CDP के टॉपिक मैं आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ। ओके, तो आप अभी तक जब तक ये प्रिपेयर करिए। और मैं आपको मार्क्स बताऊँ तो मैंने स्कोर किया है 178। मेरी मतलब आप लोगों के हिसाब से और मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्कोर है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि अभी पता नहीं क्या होने वाला है। अभी अप्रैल तक एग्ज़ाम है और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो मुझे तो अभी भी डर है। और वैकेंसी इतनी कम है, पोस्ट इतनी कम है, और आप सब लोग जानते हैं कि एक से एक इंटेलिजेंट पढ़े हुए हैं, तो मुझे मतलब मुझे अभी भी डर है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट।
एंड रेडी फॉर द वर्स्ट वाले उस पर हूँ मैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी यहाँ तक आए हैं तो फिर आगे भी अच्छा ही होगा। और बस आप लोगों ने मेरे लिए इतनी प्रेयर की है, बस इतनी प्रेयर कर देना कि मैं ये पोस्ट ले लूँ एक, क्योंकि मुझे इस पोस्ट की दिल से बिल्कुल चाहत है, तो मैंने इसके लिए जी जान से मेहनत भी की। चलो वो मैं अब आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ओके। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि मेरा स्कोर अच्छा आ गया है तो मैं प्राउड ही हो गई हूँ, मैं प्राउड ही बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। आप लोग समझो प्लीज़। मैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। आप किन्हीं लोगों ने मेरे बच्चों को देखा है वीडियोज़ में ही, तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं माँ हूँ तो मैं सुबह से उनको ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हों वो लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, और जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का। ओके। ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्ज़ाम है, और बाय। थैंक यू।